लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में नमाज तहज्जुद के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि मुझसे एक दिन गलती हो गई और मैंने वक्त देखा तो मुझे लगा कि अभी तहज्जुद का वक्त है और मैंने तहज्जुद अदा कर ली। फिर तहज्जुद अदा करने के बाद जब तवज्जो किया, ध्यान दिया, तो पता चला कि फजर का वक्त शुरू हो चुका था। यानी गलती से मैं फजर के वक्त तहज्जुद अदा कर लिया। तो शरई हुक्म क्या है? जाहिर सी बात है, तहज्जुद चूँकि इशा पढ़कर सोकर उठकर पढ़ते हैं तो सो के उठने के बाद उमूमन ये खुमार रहता है, नींद की गुनूदगी रहती है। तो अब ये इन्होंने लिखा कि हम सोकर उठे, अंधेरा लग रहा था तो हमें लगा कि अभी तहज्जुद का वक्त बाकी है, फजर का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये समझकर तहज्जुद अदा कर ली। और जब तहज्जुद अदा कर ली, तहज्जुद से फारिग हो गए, उसके बाद जब तवज्जो किया तो पता चला कि हमने जो तहज्जुद पढ़ा था वो फजर के वक्त पढ़ा था। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी तहज्जुद की नमाज हुई या ना हुई? अगर हुई तो कैसे हुई, नहीं हुई तो फिर इस नमाज का क्या हुआ जो उसने पढ़ा? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि तमाम नमाजों का एक वक्त होता है, नमाजों का एक वक्त होता है। 5 वक्त नमाजों का तो वक्त मुकर्रर है, साथ ही नमाज तहज्जुद का भी वक्त है। अगरचे तहज्जुद नफल नमाज है, लेकिन कुछ नवाफिल भी ऐसे हैं जिनका वक्त मुकर्रर है, जैसे नमाज चाश, नमाज इशराक, इसका वक्त मुकर्रर है। अव्वाबीन की नमाज का वक्त मुकर्रर है, वैसे ही नमाज तहज्जुद का वक्त भी मुकर्रर है। तो जिन नवाफिल नमाज का वक्त मुकर्रर है उन नमाजों को उनके वक्त पर ही अदा करना पड़ेगा तो कहलाएगी। अगर वक्त से बाहर अदा किया तो वो नमाज वो नहीं कहलाएगी जो उस वक्त में अदा करने से वो नमाज कहलाती। अब नमाज तहज्जुद का वक्त क्या है? तो फुक़हा किराम लिखते हैं कि तहज्जुद का वक्त फर्ज इशा पढ़कर सोने के बाद जब उठे उस वक्त शुरू होता है और तुलुए फजर तक रहता है। यानी फजर का वक्त शुरू होने तक तहज्जुद का वक्त रहता है। यानी नमाज तहज्जुद के लिए फर्ज इशा के बाद सोना जरूरी है। इशा का फर्ज पढ़कर सो गया, सोकर उठा, नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हुआ। कब तक रहेगा? जब तक के फजर का वक्त शुरू ना हो। अब जब यही मसला है, यही तमाम फुक़हा ने लिखा है, तमाम फुक़हा किराम ने, आप किताबों में देखें, खंगालें, बारे शरीयत देखें, फतवा रज़विया शरीफ देखें, दिगर फुक़हा किराम की किताबें देखें, तो यही वाज़े है कि तहज्जुद का वक्त इशा पढ़कर सोकर उठने के बाद शुरू होता है और फजर का वक्त शुरू होने तक रहता है। अब जब तहज्जुद का वक्त फजर का वक्त शुरू होने तक ही है, तो अब फजर का वक्त शुरू होने के बाद अगर किसी ने नमाज तहज्जुद अदा किया, तहज्जुद की नीयत से नमाज पढ़ा, तो वक्त नहीं होने की वजह से वो नमाज तहज्जुद की नहीं कहलाएगी। चूंकि नमाज का वक्त मुकर्रर है, तहज्जुद की नमाज का वक्त है, एक लिमिट है कि अब से अब तक आपको पढ़ना है। उस दौरान अगर पढ़ा तो तहज्जुद कहलाएगा। अगर उससे हट करके पढ़ा, जैसे कोई इशा पढ़कर सोने से पहले पढ़ा, तो वह नमाज तहज्जुद नहीं है। और वैसे ही इशा पढ़कर सो के उठकर तो पढ़ा, लेकिन फजर का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ा, तो वो भी तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी। सवाल में जो सूरत हाल है कि गलती से फजर का वक्त शुरू होने के बाद आपने तहज्जुद की नीयत से नमाज पढ़ी, तो वो नमाज आपकी तहज्जुद की नहीं कहलाई। अब सवाल यह कि जब तहज्जुद नहीं हुई तो क्या वो नमाज बेकार है? हरगिज बेकार नहीं है। वो नमाज नफल का आपको सवाब मिलेगा, नफल नमाज का सवाब मिलेगा, नफल के सवाब का आप हकदार होंगे। लेकिन तहज्जुद की जो फजीलत है, नमाज तहज्जुद का जो सवाब है, वो इसमें आपको नसीब नहीं होगा। बहरहाल कुछ तो सवाब हासिल हुआ, इसलिए मायूस ना हो। आगे से ख्याल रखा करें कि नमाज तहज्जुद को वक्त पर अदा करें, इंशाअल्लाह आप बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।